क्या आप ये जानना चाहते हैं कि आप कभी हैक हुए हैं कि नहीं हुए हैं? इस तकनीक के दौर में ये बात जानना बहुत आसान काम है। और सवाल ये भी है कि क्या हम हैक हुए हैं तो हमको पता नहीं चलेगा ना? कब पता चलता है कि आप हैक हो गए हैं? आपको मालूम तो चलता है कि जब आपके अकाउंट से पैसे निकाल लिए जाएं, ये तुरंत मालूम चल जाएगा कि हाँ भाई आप हैक हो गए हैं। लेकिन आपके डिवाइस से, आपके आईडी से डेटा निकाल ली गई मीन्स आप हैक हो गए, आपको पता नहीं चला। तो जो हैक करने वाला है उसको अर्निंग करना है, और वो अर्निंग दो तरीके से कर सकता है, या फिर ये कर सकते हैं कि कई तरीके से कर सकता है। और जो आजकल क्रिमिनल्स हैं वो भी सब ऑनलाइन हो गए हैं, ये ऑनलाइन आ गए। उनको पता है कि जो हमारे शिकार हैं वो भी ऑनलाइन आ गए हैं, तो क्रिमिनल भी मीन्स हैकर भी सब ऑनलाइन आ गए हैं। तो अब अगर वो आपके अकाउंट से पैसे निकाल रहा है आपको तुरंत मालूम चल जाएगा। लेकिन वो हैकर या वो साइबर क्राइम करने वाला बहुत सारे लोगों के डिवाइस से या आईडी से डेटा निकाल करके और किसी कंपनी को या किसी पार्टी को सेल कर दे रहा है, बेच दे रहा है। उसको अर्निंग चाहिए। पैसे निकाल लेना डायरेक्ट अकाउंट से, ये भी अर्निंग है, और डेटा निकाल करके बेच देना, ये भी अर्निंग है। बस अर्निंग के सोर्स या तरीके बदल गए हैं। तो ऐसा भी कई बार होता है कि आपकी आईडी का यूज करके, आपके पासवर्ड को हैक करके डेटा निकाल के दूसरे को सेल कर दी जाती है। इसके ऊपर कभी बात करेंगे। अब सवाल यह है कि हम बचे कैसे? तो इस तकनीक के दौर में इससे बचना थोड़ा मुश्किल है। उसके लिए बहुत सारे ऑप्शन तमाम कंपनियां यूज कर रही हैं सिक्योरिटी के लिए। जैसे आप कॉम्प्लेक्स या मिक्स पासवर्ड दीजिए, नंबर 1। नंबर 2, आप 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन 2FA का यूज करिए। नंबर 3, वैसे तो मैं ये कहूंगा कि साइबर क्राइम के दौर में या इस टेक्नोलॉजी के दौर में हैक होने से बचने के लिए 2 चीजें जरूरी हैं। 2 चीज, या तो आप फुल्ली ऑफलाइन रहिए, वो छोटी जो ब्लैक एंड व्हाइट मोबाइल आती थी बटन वाली, उसका यूज कीजिए, या फिर जीरो ट्रस्ट। यस, जीरो ट्रस्ट। किसी के ऊपर भरोसा मत करिए ऑनलाइन दुनिया में, तो आप हैक होने से बच जाएंगे। नहीं तो कभी कोई मैसेज कर दिया, कभी कोई लिंक भेज दिया, आप क्लिक करेंगे तो आप हैक हो जाएंगे। तो खैर, मैं बात कर रहा, कभी आप हैक हुए कि नहीं हुए ये मालूम करना। तो ये मालूम करना इस दौर में आसान है काफी। आप मालूम कर सकते हैं आसानी से आप कभी हैक हुए कि नहीं हुए हैं। और हैक होने का मेन कारण होता है आपका पासवर्ड। बहुत से लोग काफी इजी पासवर्ड यूज करते हैं। जैसे आप देखेंगे बहुत सारे लोगों को पासवर्ड में दिए हैं 1 2 3 या 1 2 3 4 5, या मुस्लिम है तो लिख दिया 7 8 6। अरे भाई, पासवर्ड दे रहे हैं, पासवर्ड थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो, पासवर्ड थोड़ा स्ट्रांग हो। पासवर्ड मीन्स क्या? सीक्रेट कोड। अब घर को लॉक करना है, हमने ताला लटकाया है प्लास्टिक का, तो उससे बढ़िया कि लॉक न करे भाई। वही हाल यहां पर, आपने पासवर्ड दिया 1 2 3, अपना नाम लिखा है, कोई पासवर्ड है? खैर, अब आते हैं मुद्दे पे। तो आप जानना चाहते हैं कि आपकी आईडी, आपका पासवर्ड कभी डेटा ब्रीच में शामिल रहा या फिर यूज किया गया कि नहीं, या सीधे बोले आप कभी हैक हुए कि नहीं, तो आप मालूम कर सकते हैं। उसके लिए आप आइए ऑनलाइन, और एक वेबसाइट है यहाँ पे haveibeenpawned.com, haveibeenpawned.com, PWNED, ये यहां भी लिखा हुआ है। अब यहां पे ईमेल आईडी मालूम करना, पासवर्ड मालूम करना, और ये आपको नोटिफाई भी करेगा। कभी आपको हैक करने की कोई कोशिश करेगा तो ये आपको बतलाएगा भी। जैसे अगर आप ये मालूम करना चाहते हैं कि आपकी ईमेल आईडी को कब कब हैक किया गया है, तो अपना ईमेल आईडी यहाँ पे लिख दीजिए, और लिख करके यहाँ पे चेक पे क्लिक कर दीजिए। चेक पे क्लिक करेंगे, देखिए यहाँ पे दिखा रहा है 4 डेटा ब्रीचेस। 4 बार इस आईडी को हैक करने की कोशिश किया गया है या फिर डेटा निकाला गया है। तो ऐसे आप देख सकते हैं। वैसे ये पेड साइट है, मैंने कहा वैसे ये पेड साइट है। आप चाहते हैं सब कुछ दिखाए कि कहां कहां डेटा यूज किया गया है, तो आप इसको पेड करिए, आप इसको पेमेंट करिए। पासवर्ड, यहां पासवर्ड है। जैसे मैं कोई नॉर्मल पासवर्ड 1 2 3 4 5 6 जो आप देते हैं अक्सर चेक,
ओह नो, कह रहा है कि दुनिया में इतनी बार ये पासवर्ड हैक किया चुका है और आम लोग बार बार यही पासवर्ड देते हैं। ये मैसेज भी दे रहा है, इफ यू हैव बीन एवर यूज्ड इट एनीवेयर बिफोर चेंज इट इमीडिएटली। कह रहा है कि ये पासवर्ड कभी यूज किया है पहले तो भाई तुरंत चेंज कर लो। अब कोई स्ट्रांग पासवर्ड दीजिए जो आप कभी यूज करते हो। जैसे मैं एक पासवर्ड यहां पे दे रहा हूं और देखते हैं वो पासवर्ड कभी हैक हुआ कि नहीं, चेक करते हैं। तो कह रहा है गुड न्यूज, लेकिन फिर ये कह भी रहा है कि इसका अर्थ ये नहीं है कि आपका पासवर्ड कभी हैक नहीं हो सकता है। आपका पासवर्ड हैक हो सकता है, उसका उपाय यह है कि आप कॉम्प्लेक्स पासवर्ड यूज करें और बार बार अपने पासवर्ड को चेंज करते रहें। अगर आप ये चाहते हैं कि ये साइट आपको बार बार नोटिफिकेशन दे, कब, जब कोई हैक करने की कोशिश करेगा तब, तो यहां आकर के आप अपना ईमेल आईडी रजिस्टर कर दीजिए, तो ये आपको नोटिफाई करता रहेगा। ये आपको नोटिफिकेशन से बहुत बार हो चुका है दुनिया में। जैसे कोविड के टाइम में 2020 में रात में डेनमार्क के एक लड़के ने रात में ट्वीट किया कि इंडियंस ऑफ कॉन्टिनेंट, भारतीय उपमहाद्वीप के लाखों यूजर्स के एंड्रॉइड फोन में एक टोल फ्री नंबर सेव कर दिया गया है बगैर मोबाइल हाथ में लिए। मैंने भी अपना मोबाइल चेक किया तो मेरे मोबाइल में भी था। तो ये दुनिया यहां तक पहुंच गई है। आपके पास कोई मैसेज भेजता है किसी ऐप के द्वारा या फिर एसएमएस से, लेकिन आपके मोबाइल में कोई नंबर सेव कर दे, ये बहुत बड़ी बात है। तो डेटा डाली भी जा सकती है आपको बगैर बताए, बगैर नोटिफिकेशन के, और डेटा निकाली भी जा सकती है। तो इसलिए आप मोबाइल का इस्तेमाल कर रहे हैं और सिक्योर रहना चाहते हैं तो उसका बेहतर सोल्यूशन यही है कि आप कॉम्प्लेक्स सेविंग्स पासवर्ड यूज करिए, टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन का यूज करिए। और अभी कुछ नया केस आ रहा है, जैसे बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि हमारा व्हाट्सएप हैक हो गया। तो व्हाट्सएप हैक हो रहा है तो व्हाट्सएप हैक होने से बचने के लिए भी वही उपाय है। जाइए व्हाट्सएप की सेटिंग में, वहां पे टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन है, उसको यूज करिए। उसमें भी पासवर्ड देना होता है, तो आपकी व्हाट्सएप हैक नहीं होगी। तो व्हाट्सएप को हैक होने से बचाने के लिए भी आप 2FA का यूज कर सकते हैं।